हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं घर पे मन से पढ़ते होंगे। आपके पास जितनी एबिलिटी है ईमानदारी से उसको यूज करें। जैसा सिचुएशन हो एक्सक्यूज नहीं बनाए। उस सिचुएशन को कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर आए, उसके लिए क्या क्या मेहनत करें, कैसे परफेक्ट बने, यह मेन मकसद है। ऐसा नहीं कि एक्सक्यूज बनाए क्या होगा नहीं होगा। तो जो एक्सक्यूज बनाता है वो ज़िंदगी भर एक्सक्यूज बनाता है, और जो मेहनत करके काम करता है वो रेगुलर अपना मेहनत करके काम करता है, आगे बढ़ता है। तो प्रैक्टिस करेंगे, अपडेट रहेंगे, पीछे का रिवाइज करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, पिछले एक्सरसाइज में आपको बताए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर सके, मीन्स y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो x के टर्म में सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। जो एक्सप्रेस हो गया वो एक्सप्लिसिट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ मिक्स रह गया वो क्या कहलाया, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे, फिर से ध्यान देंगे। जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का और नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं, सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे, dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1, मीन्स ऐसा आंसर लाना है। ध्यान दें, बार बार आपको रिपीट करते इस वर्ड को कि अगर डिफरेंशिएशन में प्रूफ करना है, ऐसा आंसर लाना है, दैट मीन्स आपको वह मेथड वह प्रोसेस यूज करना होगा जिससे ये आंसर आए। सिर्फ डिफरेंशिएशन ही नहीं सोचना, डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि ये आंसर कैसे आएगा। आप डिफरेंशिएशन अच्छा सोल्व किए, ये आंसर नहीं आया, फिर आपका वो सही नहीं है। आप डिफरेंशिएशन भी सोचें और ऐसा डिफरेंशिएशन सोचें, इस प्रोसेस से डिफरेंशिएशन सोचें जिस प्रोसेस से ये आंसर भी आना चाहिए, तब जाकर के आपका परफेक्ट कैलकुलेशन होगा। तो ध्यान दें, तो कैसे हम सोल्व करेंगे, तो पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जैसे कई बार u बाई वी है, हम वी स्क्वायर, और भी बहुत सारे मेथड हैं हम जिससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सोल्व करें और ये फॉर्म में आंसर आ गया तब तो आपका काम सही है, और अगर सोल्व किए और ये नहीं आया फिर आपका आंसर गलत है। आप सही करते हुए भी अगर ये आंसर नहीं आया फिर भी वो गलत है। तो ध्यान देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करें, तो u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट v का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब v कांस्टेंट u का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सभी इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है फिर डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल टूल्स, जैसे अगर सिंपल अगर कोई मैकेनिक है और उसके पास टूल नहीं है, औजार नहीं है जिससे उसका काम कर सके, औजार नहीं है फिर वो मैकेनिक किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर आपके पास फॉर्मूला का कलेक्शन नहीं है, आप सभी फॉर्मूला का स्टॉक अच्छा से नहीं करके हर तरीके का फॉर्मूला, क्योंकि किस क्वेश्चन में कौन फॉर्मूला यूज होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये नहीं रहता कि आपको ये यूज करना है, वो आपके अपने कॉमन सेंस से, मीन्स आपको सारे फॉर्मूले स्टॉक में होना चाहिए, कहाँ, माइंड में, जिससे आप कब कौन सा यूज हो तुरंत सेलेक्ट करें। साइन इनवर्स एक्स का ये है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ।
2 से 2 कैंसिल हो गया। और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है इसलिए माइनस एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसा आंसर लाना चाहिए, यहाँ क्या रूट अंडर नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसमें रूट अंडर क्या है नहीं है, तो हम क्या कर दें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे सभी टर्म को। तो सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले से रूट है, एक और रूट अंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक और जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाता है एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 1, इसलिए सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स वाई प्लस 1। इस तरीके से हम सोल्व किए और सिंपल वे में प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोल्व करें log एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, log एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सा log एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे log एक्स प्लस log वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे log x प्लस log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दें यहाँ अक्सर आगे भी यूज होगा ये log y जो बता रहे मेथड किस तरीके से, log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और अगेन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये जो log y का डिफरेंशिएशन है अगला एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे वहां काफी यूज होगा, ये बार बार यूज होगा, लगभग 80% क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होता है, डायरेक्ट हम यूज करते हैं इस कंसेप्ट को समझ करके, इसलिए यहाँ भी ध्यान देंगे आगे आएगा और आसानी से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बट वाई स्क्वायर इसलिए क्या होगा dy बाई डी। ध्यान रखें आपको बार बार रिपीट कराया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्यों क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2y और अगेन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। सेम प्रोसेस यहाँ जैसे हम सोल्व किए तो क्या आएगा, इसे सोल्व किए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log y का 1/y dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 2y dy बाई dx। और याद कीजिए अक्सर इसको भी रिपीट करते हैं कि जब इसके बाद में हम डिफरेंशिएट कर ले तो y के टर्म को एक साथ लेके, जिसमें y नहीं है उसको एक साथ लेके, तो देखें क्या आएगा dy बाई dx 1/y माइनस 2y, 1/y माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1/x। अब dy बाई dx सोल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई y, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई x। अब ध्यान दें जो यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ जो डिवाइड में इस साइड आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया ये y, यहाँ से जो डिवाइड है वो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई में, और यहाँ जो मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2y स्क्वायर, 1 माइनस 2y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर, 1 माइनस 2y स्क्वायर क्या आ गया यहाँ आ गया क्रॉस मल्टी, यहाँ जो मल्टीप्लाई था वो क्या हो गया डिवाइड में। इस तरीके से dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस 2y स्क्वायर इंटू में y बाई x। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं हर क्वेश्चन में, यही मेरा काम क्या है एक साथ dy बाई dx को लाना फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, सिंप्लीफाई किए और इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब अगला देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझेंगे।
पहले बोर्ड में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, e की पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 1। ध्यान से समझिए, e की पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू है क्या है 1। अगर ऐसा गिवन है तो प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर y। क्या प्रूफ करना है, माइनस ई की पावर y। मीन्स एकदम सिंपल सा ही आंसर प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है ये, तो ध्यान से समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन के साथ साथ जो क्वेश्चन गिवन है उसकी इंफॉर्मेशन से सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत होती है। ध्यान समझेंगे, एक तो हम सोल्व करते हैं और एक जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे किसी न किसी वैल्यू को रिप्लेस करना होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में रिपीट होते हैं, तो ध्यान देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू बी, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन x का 1, अब x प्लस 1 कांस्टेंट, फिर से ध्यान देंगे, e की पावर y कांस्टेंट, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0, मीन सिंपल हो गया e की पावर y। अब ये कांस्टेंट e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इनटू में dy बाई dx। याद कीजिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, बट यहाँ क्या है e की पावर y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर y, और अगेन y को डिफरेंशिएट करें dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट है 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, मेन यहाँ पर माइंड सेटअप करना है, हमें ये आंसर लाना है। क्या सोचे क्या समझे, अगर ऐसे हम कैलकुलेट करते हो सकता है कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। अब ध्यान देंगे क्या हम करें, अगर सिंपल यहाँ इसको उस साइड ले गए, डिवाइड करेंगे, आंसर वो भी आएगा, वो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, बट उससे आंसर नहीं आया, जो गिवन है वो नहीं आया। अगर ये गिवन नहीं होता, अगर प्रूफ करना नहीं होता, फिर आप ऐसे सोल्व करते, डिवाइड के फॉर्म मिलाते, वो सही था। लेकिन यहाँ प्रूफ करना, आपको ऐसा ही आंसर लाना है। और अक्सर रिपीट कर रहे हैं कि अगर आंसर गिवन है, फिर आप उस प्रोसेस को, उस स्टेप को यूज करेंगे जिससे वो आंसर आए। अगर वो आंसर नहीं आया, आप यहाँ तक ये सही है, इसके आगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो भी सही है, लेकिन अगर ये आंसर नहीं आया, फिर आपका वो सही नहीं है। आपको यही आंसर लाना है। तो ध्यान दें, क्या बहुत आसान है इस क्वेश्चन में, आगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ बहुत आसान है। अब ध्यान दें, ये वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x प्लस 1 इंटू ई की पावर y क्या है, 1 के इक्वल है। मीन्स क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन से हम इसके स्थान पे क्या यूज किए, e प्लस ई की पावर y, और ये क्या है 1 है, मीन्स dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया 0, और dy बाई dx इक्वल टू क्या आया माइनस ई की पावर y। ध्यान से समझे क्यों 1 किए, क्योंकि दिस इक्वल टू 1 गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये 1 के इक्वल है, तो इसके स्थान पे हम 1 डाल दिए और एक लाइन में प्रूफ हो गया। दैट मीन्स अगर प्रूफ करना नहीं है तो आप 1 डालें या नहीं डालें, वो सब सही है। लेकिन अगर प्रूफ ये करना है तो आपको यही मेथड यूज करना होगा, रिप्लेस करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं, फिर सोचेंगे सर थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ था, तो मिस्टेक ही होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगला देखेंगे, मिस्टेक पर अक्सर हम एग्जांपल दिया करते हैं, आप भी ध्यान से सुनेंगे कि मिस्टेक छोटा सा, बच्चे बोलते हैं सर छोटा सा मिस्टेक था, नंबर कम कैसे आ गया, कट कैसे गया। तो सिंपल सा, अगर आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और अगर बैंक वाले छोटा सा मिस्टेक करें और जो पॉजिटिव अकाउंट में नंबर उसमें माइनस लग जाए, फिर आपका देखना क्या हालत होगा। समझ में आया? दैट मीन्स छोटा भी मिस्टेक होता है और बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, आगे अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy प्लस कॉस xy, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू k। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस y इक्वल टू k। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब सोल्व करेंगे इसे। तो साइन स्क्वायर y है तो 2 साइन y
और अगेन sin y का डिफरेंशिएशन cos y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ध्यान देंगे बेसिक कंसेप्ट इसलिए आपको ट्रिगोमेट्री में बताए थे, अब यहाँ आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, sin स्क्वायर y 2 sin y cos y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। फिर cos y, ध्यान देंगे cos xy का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin xy और xy का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट y का dy by dx और y कांस्टेंट x का 1 और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कांस्टेंट हो जिसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हो सब क्या होगा डिफरेंशिएशन का 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा sin 2 sin a into cos a, क्या होता है फॉर्मूला sin 2a का, sin 2a equal to 2 sin a into cos a। तो यहाँ क्या है sin 2y का फॉर्मूला है, sin 2y, क्यों 2 sin y into cos y sin 2y into में dy by dx माइनस sin xy into में dy by dx माइनस y sin xy इक्वल टू क्या है 0। अब इस दोनों टर्म में dy by dx है, इसमें नहीं है, तो हम dy by dx वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा sin 2y माइनस sin xy, दोनों से हम dy by dx कॉमन किए, क्या आ गया y sin xy। और यहां से dy by dx सोल्व किए y sin xy डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस sin xy। इस तरीके से हम dy by dx कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। अगला देखते हैं, क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए कि आप हर पैटर्न के क्वेश्चन डालें, हर पैटर्न के क्वेश्चन आपके माइंड में हो और जब भी क्वेश्चन सामने आए आप अटेम्प्ट लेना सीखें। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखते ही घबरा जाए, नहीं, कई बार होता है कि जंग जीतने से पहले हौसला बुलंद रखना चाहिए। दैट मीन्स मैथमेटिक्स सोल्व करने से पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सोल्व कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी लटक जाएगा, वो भी नहीं आएगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log of root under x square plus y square equal to tan inverse y by x। ध्यान से समझेंगे, log of x square plus y square equal to tan inverse y by x। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है dy by dx equal to x plus y बाई x माइनस वाई। बहुत ध्यान देंगे, dy by dx इक्वल टू प्रूफ करना है x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। मीन्स ये क्वेश्चन है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझें, क्वेश्चन आसान भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। देखने में छोटा सा आंसर आना है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखने से लगता है कि वैसा आंसर आएगा या नहीं आएगा या पता नहीं। तो ध्यान से समझेंगे कैसे सोल्व करते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे। रूट अंडर है, क्वेश्चन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, और पावर 1/2 क्या आता है मल्टीप्लाई में, मींस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y by x। अब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ध्यान समझेंगे, सोल्व करते हैं तो 1/2 log 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही बताया log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मींस log x स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx। समझ में आया, dy by dx क्यों लिए, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx।
क्लियर हुआ? अब इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस, याद कीजिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y बाई एक्स है तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगेन ध्यान से समझेंगे, यहाँ x नहीं है, क्या है, y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स का तो सिंपल सा हम चेन रूल से सोल्व कर दिए 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, बट ये x नहीं है, y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और y बाई एक्स क्या है, u बाई v, तो u बाई v मींस v स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाई v, v स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। अब देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन कैसा आ गया, हमें आंसर एक छोटा सा लाना है। तो मैथमेटिक्स में बार बार कर रहे हैं कि क्वेश्चन स्टेप दे करके तुरंत में अपना जजमेंट को यस नो में बदले नहीं, उस स्टेप तक सोल्व करें, कहां तक हो सकता है आप मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करें, कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलस। ये ऐसा नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख करके और आंसर मिला देते हैं, क्योंकि आंसर दिया हुआ, कुछ भी लिखेंगे आंसर मिला देंगे, कुछ भी लिख के आंसर मिलाते हैं, दैट मींस आप मैथमेटिक्स जानते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते, सीखते ही नहीं, कुछ नहीं जानते आप। नहीं सोल्व करना से ज्यादा गलत है गलत स्टेप यूज करना, गलत स्टेप, अब ऐड के स्थान पे सबट्रैक्ट लिख दो और क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, दैट मींस ये एकदम 100% गलत है, गलत भी है, अप्रोच करना भी गलत है। आंसर आए नहीं आए वो मैटर नहीं करता, ठीक है, आपने कोशिश किया, लेकिन जो मेथड यूज करे वो मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, कोई ना कोई मैथमेटिकल स्टेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दें, फिर आप तो मैथमेटिक्स का बेसिक ही नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। दैट मींस जब भी आप सोल्व करना शुरू करें, आप स्टेप यूज करें, आगे बढ़ें, कैलकुलेशन करें, लेकिन हर स्टेप एक न एक कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। मैथमेटिकल लॉजिक अल्टीमेट, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से आपका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होता, मैथमेटिक्स आपके लॉजिकल अप्रोच को इंक्रीज करने से क्रिएट होता है, और वह तब होगा जब आप परफेक्ट यूज करेंगे। सही हो या गलत आंसर आए नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन आपका अप्रोच परफेक्ट होना चाहिए। अप्रोच परफेक्ट मींस एक मैथमेटिकल वे होना चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल फॉर्मूला के अनुसार होना चाहिए, तब जा करके, और इसमें नहीं सीखे दूसरे में सीखेंगे, तीसरे में सीखेंगे। तो इस बात को हमेशा माइंड में सेट रखें कि जब भी आप स्टेप यूज करते हैं, अगर ये सही है तो अगला भी सही होना चाहिए, अगला सही है तो अगला भी सही होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ हम देखते ही लग रहा है कि ये तो छोटा सा आंसर है, यहाँ आ गया बड़ा सा, माइंड में आता तुरंत पता नहीं सही है या गलत है, होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे द्वंद्व माइंड में घूमने लग जाते हैं। उस द्वंद्व में आप हमेशा विन करेंगे अगर पेशेंस रखेंगे और मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो ध्यान दें, सोल्व करें, यहाँ दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 2 हम यहाँ दोनों से कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन लिए और इस 2 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आया? दोनों 2 है, 2 बाहर यहाँ डिवाइड में दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस तरीके से कैंसिल हो गया। अब ध्यान दें, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहां सोल्व करेंगे। अब एलसीएम ले, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, यही तो अच्छे क्वेश्चन की खासियत होती है, लगता बहुत बड़ा है, दिखता बहुत भयानक है, आंसर होता छोटा है, कैलकुलेशन आसान रहता है, मैथमेटिक्स का ब्यूटी है। ध्यान देंगे, तो जैसे ही हमें देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए कितना सिंपल सा आ गया, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब ध्यान देंगे, फिर अब आपका बेसिक कंसेप्ट आ गया, क्या आ गया कि अब उस टर्म को एक साथ करेंगे जिसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है। तो ध्यान दें, क्या करेंगे, इधर x है, माइनस वाई इधर लाएंगे तो क्या आएगा, प्लस वाई, ठीक है, माइनस वाई को इधर लाए तो प्लस वाई। क्यों ऐसा किए, दोनों को प्लस क्यों किए, क्योंकि आंसर में दोनों ऊपर क्या है, प्लस है, तो हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड है तो क्या है, अब x dy बाई डी एक्स माइनस y dy बाई डी एक्स।
समझ में आया नहीं आया? फिर से ध्यान दें, माइनस वाई को इस साइड लाए प्लस, और प्लस वाई वाले इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इस दोनों में dy बाई डी है, इसमें भी dy बाई डी है, यहाँ भी dy बाई डी है, तो हम क्या करें, dy बाई डी दोनों टर्म से कैंसिल ले, सॉरी कॉमन ले, दोनों से dy बाई डी क्या लिए? कॉमन लिए। और कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे अब, x प्लस वाई इस साइड में मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा? डिवाइड में आएगा, x माइनस वाई, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? सॉरी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? x प्लस वाई बाई x माइनस वाई, ठीक है। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बीच का लगता कॉम्प्लेक्स है, बट आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल, आसानी तरीके से आ जाता है। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, ये भी आपको ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बताते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, मींस अगर उसका अप्रोच आपके माइंड में है, प्रैक्टिस इतना बार है कि आपको क्वेश्चन देखते ही उसका पूरे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाए, तब तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ऑन द स्पॉट उतना माइंड आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक नया टीचर आता है आपके पास, नया टीचर फर्स्ट डे आता है, आप एक दिन देखते हैं, डेमो क्लास लिए और चले गए। हो सकता है आधे घंटे, एक घंटे, एक दिन लेक्चर लिए और चले गए, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको मिलेगा, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा कि ये कौन थे। क्यों? एक बार देखे थे, माइंड से रिमूव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर एक टीचर आपको साल 2 साल पढ़ाया हुआ रहता है, 10 साल बाद भी मिलता है, जैसे देखते ही उनके बारे में वो सारा चीज जो भी आपकी साल 2 साल में पढ़ाए रहते उसके माइंड में, अच्छा वो सर ऐसे थे। दैट मीन्स 1 साल 2 साल का मीनिंग क्या है? मीन्स बार बार आप देखें, और बार बार देखने से, बार बार देखने से आपका उनका हर एक्टिविटी माइंड में सेट है। तो वैसे ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर जो एक्सेप्शन जो बता रहे हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार सोल्व करेंगे, बार बार सोल्व करेंगे, क्या होगा? बार बार सोल्व करने से उसका स्ट्रक्चर माइंड में फिट कर जाता है। एक सिंपल सा एक लॉजिक है, एक स्पीकर का बढ़िया स्पीच है कि निगेटिव और पॉजिटिव दो सिस्टम है। निगेटिव आसानी से माइंड में इंटर कर जाता है, बहुत पतला होता है, निगेटिव इंटर कर जाता है, बट पॉजिटिव इंटर करने के लिए थोड़ा सा तो इंटर करता है, बट एक ब्रेकर आ जाता है। तो जो एक बार प्रैक्टिस किए, थोड़ा सा लगता है, बहुत आसानी से समझ में आ गया, और इस ब्रेकर के कारण फिर वो माइंड में एंट्री नहीं करता है, फिर वो तुरंत बाहर रिमूव हो जाता है, निगेटिव तुरंत एंट्री करता है। लेकिन अगर एक बार पॉजिटिव माइंड में सेट कर गया तो उसे बाहर आने में भी बहुत परेशानी है, तो बाहर भी नहीं निकल सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे, निगेटिव की तरफ नहीं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। x नॉट इक्वल टू y गिवन है, एंड प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। ध्यान देंगे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्रूफ कर क्या करना है, -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखेंगे क्वेश्चन ऐसा है, आंसर छोटा है। अच्छे क्वेश्चन की यही खासियत है, पहले बार बार रिपीट किए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एकदम माइंड में सेट रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके रखेंगे। अगर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आया और आपका प्रैक्टिस मींस माइंड में सेट नहीं है, आप रफ में कहते याद नहीं है, अगर नहीं याद है, नहीं स्टेप माइंड में हो ही नहीं सकता सोल्व। तो ध्यान से देखेंगे, सोल्व किए, x रूट अंडर 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अगर डायरेक्ट u इंटू वी लगाए, सोल्व करेंगे, सोल्व होगा, मैथमेटिकल अप्रोच होगा, आंसर कभी जिंदगी में नहीं है। इस क्वेश्चन का यही परेशानी है, इसलिए आपको बार बार करें, जो अप्रोच है प्रैक्टिस करके एकदम माइंड में सेट रखेंगे। x रूट अंडर 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट अंडर, क्योंकि स्टार्टिंग करते u इंटू वी से, u इंटू वी करते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, वो नहीं आता, आंसर तो आता है बट ऐसा नहीं आता,
ऐसा नहीं है, बस गलत, ध्यान से समझेंगे। अब इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस वाई रिमूव हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके ध्यान दें अप्रोच, प्लस को उस साइड ले गए माइनस, बोथ साइड स्क्वायरिंग की और फिर वापस लेकर आ गए। अब ध्यान देंगे क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस यहाँ एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स और यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ध्यान से समझेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये कई बार बच्चे ध्यान में आते कि ये देने का क्या जरूरत है, ये गिवन है क्वेश्चन dy by dx से प्रूफ करना, ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का एक एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं है तब दो प्रोडक्ट 0 है, दो फैक्टर 0 है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट, जैसे दो फैक्टर है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टराइज करते हैं और दो टर्म फैक्टर फॉर्म बनता है, फैक्टर फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं एक भी 0 करते हैं दूसरे को भी 0 करते हैं और दोनों से x निकालते हैं। मींस यहां से भी रिलेशन आ सकता है और यहां से भी रिलेशन आ सकता है, ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है, तो कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे, तो इसीलिए स्टार्टिंग में दे रखा है x नॉट इक्वल टू y। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि x और y 0, x और y इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये 0 कभी नहीं होगा। ध्यान से समझें क्यों ऐसा हम लिए, क्योंकि क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे x नॉट इक्वल टू y, x नॉट y है मींस ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं है मींस कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा तो एक ही कंडीशन बच जाता है क्या, ये वाला 0 होगा और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, यही टर्म 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। अब आ गया आपका क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था अब ये क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर के सिंपल फॉर्म होकर के दिस इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें इसको यूज करके आंसर लाना है। अब ध्यान देंगे अब x प्लस वाई, अब इस दोनों में y कॉमन करें, क्या करेंगे y कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या गया x, अब प्लस x है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस x। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब क्या गया y कॉमन किए यहाँ से 1 यहाँ से x, ये प्लस x है उस साइड गया क्या आ गया माइनस x, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया माइनस x बाई 1 प्लस x। फिर हुआ मींस ये जो क्वेश्चन था वो रिफॉर्म होकर के ये क्वेश्चन बन गया। अभी तक हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं किए, यहां से सोल्व करना शुरू किए यहां तक लाए, इस टोटल प्रोसेस में डिफरेंशिएशन यूज कहीं नहीं है, ये तो सिंपल सिंपलीफिकेशन है। इसलिए आपको बोले कि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अब इस टर्म तक लाए, उसमें भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कम क्वेश्चन होते हैं बट उस कम में बहुत सारे बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसे हम डिफरेंशिएट करें, अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx क्या किए u बाई v 1 प्लस एक्स डी होल स्क्वायर, v स्क्वायर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन -1, अब माइनस 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 प्लस x का 1, सोल्व करेंगे क्या आएगा -1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और x क्या आ गया कैंसिल, क्या आ गया -1 बाई 1 प्लस एक्स डी होल स्क्वायर और आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ध्यान से समझेंगे और ऐसे क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और माइंड में